हेलो एवरीवन। हरियाणा जीके की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज अपन डिस्ट्रिक्ट करनाल के बारे में पढ़ेंगे। और जो ये आपकी जो डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज चल रही है ये काफ़ी यूजफुल है आपके आगामी जो भी एग्ज़ाम होंगे, लाइक आपका जो सीईटी एग्ज़ाम होगा, जो टीचिंग एग्ज़ाम होंगे यानी कि एचटेट होगा, उसके लिए सभी के लिए ये क्लासेस इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करनाल डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ना हम। तो पहले इसकी भी लोकेशन देखेंगे यानी इसकी स्थिति क्या है, जो भी इसके अंदर यानी कि पहले करनाल को किस नाम से जाना जाता था, जो फेमस इसमें पर्सनालिटीज कौन कौन सी हैं, कौन से इसके अंदर यानी कि फेमस चीजें हैं, कौन सा पर्यटन स्थल है, तो ये सभी जो बातें हैं इस वीडियो में रहने वाली है और वन बाय वन हम इनको पढ़ते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी स्थिति की बात कर लेते हैं, यानी कि जो करनाल है इसकी लोकेशन क्या है, हरियाणा के मध्य पूर्व में स्थित है, आपके पास करनाल डिस्ट्रिक्ट है। और 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हो गई थी। जब आपके पास हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, उस टाइम पर जो टोटल जिले थे हरियाणा के अंदर कितने थे, 7 जिले थे और उनमें से करनाल भी एक जिला था उस टाइम पर। ठीक है, तो ये बात भी याद रखिए। स्थापना की बात करें तो सेम रहेगी, यानी कि हरियाणा का स्थापना दिवस रहेगा 1 नवंबर 1966। मुख्यालय की बात कर ले यानी कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये भी कहाँ है, करनाल में, तो ये बात भी हम याद रखेंगे। साथ ही इसके क्षेत्रफल देखेंगे तो क्षेत्रफल कितना है, 2520 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल, यानी कि इतने क्षेत्रफल में करनाल डिस्ट्रिक्ट आपका फैला हुआ है। इसके मंडल यानी कि इसके डिवीजन की बात करनी तो करनाल अपने आप में ही एक डिवीजन है और करनाल के अंदर ये तीनों आपके पास डिस्ट्रिक्ट हैं, ये इस डिवीजन में ही आते हैं, करनाल, कैथल और पानीपत, तीनों डिस्ट्रिक्ट है ये करनाल डिवीजन में पड़ते हैं। आपके पास तहसील की बात करें तो ये 5 इसके अंदर तहसील है, करनाल है, इंद्री है, गरोंडा है, नीलोखेड़ी है, असंध है। तो पांचों तहसील ये आपकी कहाँ है, करनाल के अंदर है। उप तहसील ये 3 इसके पास 3 करनाल में उप तहसील है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। खंड की बात करें तो करनाल, इंद्री, घरोंडा, नीलोखेड़ी, असंध और कुंजपुरा ये सभी इसके क्या है, खंड है। ठीक है, आरक्षित सीट कितनी आएगी, आरक्षित सीट है नीलोखेड़ी करनाल के अंदर। कुल जनसंख्या की बात करें तो 15,05,324 कुल जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। आगे चलते हैं, साक्षरता दर की बात करें तो साक्षरता दर है करनाल की 76.4%। लिंग अनुपात कितना है, 887 लिंग अनुपात है 1000 के ऊपर, यानी कि 1000 व्यक्तियों पर ये आपका लिंग अनुपात है। ठीक है, यानी कि 1000 लड़कों में ये इतनी लड़कियां हैं, यानी कि ये क्या हो गया, लिंग अनुपात हो गया 2011 की जनगणना के अनुसार। जनसंख्या घनत्व की बात कर ले तो 593 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है इसकी जनसंख्या घनत्व है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने शुरू हो गए हैं, लेकिन आगे और भी क्वेश्चन आएंगे इंपॉर्टेंट तो वैसे, लेकिन यहाँ से ये जो क्वेश्चन है काफी बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, पेपर में, और आगे भी पूछे जा सकते हैं कि करनाल के उपनाम कौन कौन से, यानी कि करनाल को किस नाम से जाना जाता था, कर्ण नगरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो याद रखेंगे भाई, कर्ण नगरी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है, आंसर क्या करना है, करनाल। धान का कटोरा भी किसे कहा जाता है, करनाल को बोला जाता है। एग्रो हब सिटी भी किसे बोला जाता है, करनाल को बोला जाता है। हरियाणा का पेरिस, काफी बार एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि हरियाणा का पेरिस किस जिले को बोला जाता है, हरियाणा का पेरिस किस जिले को बोला जाता है, आंसर क्या करना है, हम लोगों को करनाल करना है। ठीक है, साथ ही आप ये भी याद रखेंगे इसमें कि नवीनतम पद्धति से बसाया गया शहर भी कौन सा है, आपका करनाल है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब तो जो भी फैक्ट्स थे वो हम यहाँ पर देखेंगे करनाल के बारे में, साथ ही यहाँ से आपके क्वेश्चन भी जो भी बनेंगे वो मैं क्वेश्चन भी आपको यहाँ से बता दूंगी। ठीक है, तो चलिए पहले जो यानी कि प्राचीन कथा के अनुसार पहले जमाने में ऐसा माना जाता था कि जो करनाल शहर है उसको महाभारत के राजा कर्ण ने बसाया था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया था, करनाल पड़ गया था। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। पुराणों के अनुसार यानी पुराणों के अकॉर्डिंग यह जो क्षेत्र है करनाल, ये महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। और ऐसा भी माना जाता है कि करनाल नगर में आधुनिक कर्ण तालाब यानी कि कर्ण झील है। ठीक है, कर्ण झील के स्थान पर राजा कर्ण प्रतिदिन सोना दान किया करते थे, ऐसा भी बोला जाता है। ठीक है, तो कर्ण झील भी याद रखनी है। कर्ण झील भी कहाँ पर है, आपकी करनाल में है, तो ये बात भी याद रखें। कर्ण झील भी कहाँ है, हमारी करनाल में है। ठीक है, फेमस है, काफी बार पूछा गया है।
तो ये बात भी याद रखिए। साथ ही इसी के बारे में बता रखा है कि कर्ण झील के किनारे ही राजा कर्ण ने देवराज इंद्र को कवच तथा कुंडल दान किए थे। तो ये याद रखना चाहो तो रख सकते हो, बाकी एग्जाम में तो आएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला देखो, ये वाला फैक्ट पूछा जा सकता है कि मधुबन जो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है ये कहाँ है? मधुबन, मधुबन में यानी कि करनाल में। करनाल के अंदर कौन कौन से प्रमुख उद्योग है? तो ये वाले लिबर्टी शूज है, लिबर्टी उद्योग है, ये करनाल में है। वनस्पति उद्योग ये भी करनाल में है। चीनी उद्योग ये भी करनाल में है। तो ये लिबर्टी शूज भी पहले पूछा जाता था एग्जाम में, पूछा जा भी सकता है कि चीनी उद्योग कहाँ है, किस जिले में है, तो किस जिले में है? करनाल में है। तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र, ये भी काफी बार पूछा गया है। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान जो संस्थान है ये कहाँ पर है? करनाल है, करनाल में है। ठीक है, और साथ ही इससे रिलेटेड ये जो है ना, ये हम याद नहीं रखेंगे। साथ ही ये जो एक ही डाटा याद रखेंगे कि ये जो आपके पास राष्ट्रीय पशु जो संस्थान है ये आपके पास, और जो NDRI है यानी कि नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट रिसर्च, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये वाला फैक्ट याद रखेंगे, ये काफी बार पूछा गया है। ये चाहो तो आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, बाकी प्रीवियस ईयर में अब तक तो ऐसा पूछा नहीं गया है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो कि जो राष्ट्रीय जो पशु संस्थान और जो राष्ट्रीय पशु संस्थान ब्यूरो है करनालिस की स्थापना जुड़वा संसाधनों के रूप में कब हुई थी? यानी कि 21 सितंबर 1984 को बेंगलोर में की गई थी। तो आप ये याद रखना चाहो तो याद रख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार पूछा गया है। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान यानी कि NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना मूल रूप से किसके द्वारा की गई थी? यानी कि मूल रूप से इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ हस्बेंड्री एंड डेयरी के रूप में 1923 में बेंगलोर में की गई थी। और इसके बारे में आगे यहाँ पर बताया गया है कि सन 1936 में इसका समुचित जो विस्तार है, यानी कि इसका टोटली जो इसका विस्तार है, यानी कि इसका कंप्लीट जो इस ये फैला था, मतलब इस नाम से फैला था, इसे एम्पीरियल डेयरी का नाम रख दिया था, यानी कि ठीक है। और 1947 के बाद इसका जो नाम है वो टोटली चेंज कर दिया, क्या रख दिया? राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? करनाल में है। ठीक है, और आगे यहाँ पर बताया है जो राष्ट्रीय दूध अनुसंधान केंद्र, ये भी कहाँ है? करनाल में। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1955 में। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान NDRI की स्थापना, इसको राष्ट्रीय दूध अनुसंधान को राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान NDRI आएगा यहाँ पर, NDRI के अधीन ही हो गई थी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ पर ये दो ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान करनाल में है, राष्ट्रीय दूध संस्थान ये भी करनाल में, स्थापना हुई थी 1955 में। दो तीन इफेक्ट यहाँ से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम ये वाला पॉइंट याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। जुलाई 1961 में करनाल के कुंजपुरा में सैनिक स्कूल की स्थापना की गई थी। तो सैनिक स्कूल की स्थापना करनाल के कुंजपुरा में कब की गई थी? यानी कि जुलाई 1961 में की गई थी। तो ये बात हम याद रखेंगे। और ये भी याद रख सकते हो आप, फोरेंसिक जो विज्ञान की जो प्रयोगशाला है, यानी कि साइंस की लेबोरेटरी है, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला हरियाणा, इसे रोहतक में सन 1973 में स्थापित किया गया था। और बाद में 1976 में मधुबन यानी कि करनाल में इसे स्थानांतरित कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया था। ठीक है, तो आप इस बात को भी ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट ये आप ये याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है कि करनाल की खरुंडा में प्रदेश की यानी कि हरियाणा की पहली NCC एकेडमी खोली जाएगी। तो पहली NCC एकेडमी कहाँ पर खोली जाएगी? करनाल में खोली जाएगी। और जगह कौन सी है? यानी कि खरुंडा तहसील है। ठीक है, NCC एकेडमी। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है कि पाकिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली का संबंध भी करनाल जिले से है। तो याद रखना चाहो तो रख सकते हैं, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आप ये पॉइंट याद रखेंगे, ये वाला फैक्ट याद रख सकते हैं
गांधी मेमोरियल हॉल है, ये कहाँ पर है? करनाल में है। करनाल में महारानी विक्टोरिया की याद में बने इस हॉल का नाम बदलकर स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया था। तो ये बात आप याद रख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें करनाल में मेले और उत्सव कौन कौन से लगते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे करनाल में यानी कि फेमस कौन कौन से मेले लगते हैं और कौन कौन से त्योहार उत्सव है। तो एक तो आपके पास ये लगता है बाबा सिमरन दास का मेला लगता है करनाल के अंदर, देवी का मंदिर लगता है करनाल के अंदर, गोगा पीर का मेला भी कहाँ लगता है? करनाल के अंदर लगता है। ये सभी जो मेले हैं ये कहाँ लगते हैं? करनाल में लगते हैं। तो आप इनको थोड़ा सा देख सकते हो। नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काफी बार एग्जाम में ये आया हुआ है, क्या है? बू अली शाह कलंदर का मकबरा कहाँ पर है? करनाल में भी है और ये पानीपत में भी है, तो दोनों को ही याद रखना है आपको। ठीक है, फिर हम ये देखेंगे मीरा साहब का मकबरा भी कहाँ पर है? करनाल में, तो इस पॉइंट को भी हम याद रखेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या फेमस है? ये आपके पास करनाल में हरियाणा का जो प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय है, ये इसका जो पूरा नाम है ये क्या है? हरियाणा का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय। इसका कंप्लीट नाम क्या है? महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय। 2016 में इसको बनाया गया था। 2016 में इसको मतलब 2016 से यानी कि स्थापना दिवस है इसकी, और करनाल में है और नीदरलैंड की सहायता से ये बनाया जा रहा है आपका ये प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय। तो कहाँ पर है? करनाल में है। कंप्लीट नाम क्या है इसका? महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट आपके पास कल्पना चावला का संबंध भी करनाल से है, और कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, ये कब स्थापित हुआ? यानी कि 2017 में। तो इस बात को भी हम याद रखेंगे। नेक्स्ट आपके पास ये याद रखिए, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? यानी कि 1191 ईस्वी में हुआ था। और द्वितीय युद्ध की बात करें, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। ठीक है, लगातार ये हुए थे। तराइन का युद्ध कहाँ पर हुए? करनाल में हुए, तो ये भी हम याद रखेंगे। और तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और मोहम्मद गोरी की हार हो गई थी। तो ये फैक्ट भी हम याद रखेंगे, काफी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था और किस किस के बीच में हुआ था, ये भी याद रखेंगे। तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था और मोहम्मद गोरी हार गया था। ठीक है, और ये बात भी आप याद रखेंगे। साथ ही हरियाणा का जो प्रथम साफ शहर है, यानी कि भारत का 22वां शहर माना जाता है 2019 की ये जो स्वच्छ भारत सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग करनाल को 22वां जिला घोषित किया गया था भारत का साफ शहर, यानी कि स्वच्छ सिटी के रूप में इसको घोषित किया गया था करनाल को। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे देखो, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो मैंने बता दिया है, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में और पहला हुआ था 1191 में। ठीक है, और इसमें पृथ्वीराज चौहान, ये भी मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। तो पहले वाले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, दूसरे वाले युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत गया था। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। तीसरा जो युद्ध है तराइन का, वो पूछा नहीं गया है अब तक तो किसी भी एग्जाम में, बाकी आप इसको याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम ये वाला फैक्ट याद रखेंगे कि कल्पना चावला इसका जन्म कब हुआ था, यानी कि 17 मार्च 1962 में 62 को करनाल में इसका जन्म हुआ था कल्पना चावला का। तो ये पॉइंट हम याद रखेंगे। ठीक है, और कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली हरियाणा की भारत की पहली महिला थी, ये भी याद रखेंगे। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला थी और ये हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती थी और 1997 में ये अंतरिक्ष में गई थी। तो ये बात में हम याद रखेंगे, इस बात को भी इम्पोर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है ये आपके पास। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कौन थी भाई? कल्पना चावला हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है और कब गई थी? 1997 ईस्वी में गई थी। जन्म की बात कर लेंगे, ये स्टेट में इसका जन्म हुआ था भाई करनाल के अंदर। ठीक है,
करनाल जिले की स्थापना की बात कर ले। अब क्वेश्चन सीरीज में ये क्वेश्चंस हैं आपके, और जब आप इससे रिलेटेड यानी कि फैक्ट पढ़ोगे, इस रिलेटेड जो थ्योरी पढ़ोगे, तब ये क्वेश्चन आपके आसानी से सोल्व हो जाएंगे। तो पहले एक दो ये आपके पास पहला जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है, यानी कि स्थापना की बात करें तो आंसर रहेगा 1 नवंबर 1966 को करनाल जिले की स्थापना हो गई थी। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, प्राचीन काल में करनाल शहर को क्या कहा जाता था? तो कर्ण की नगरी के नाम से करनाल को जाना जाता था। तो आंसर नंबर बी रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सेकंड का रहेगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए आपके पास, 1739 में करनाल में नादिर शाह ने किस मुगल बादशाह को पराजित किया था? तो ये देखो, ये नादिर शाह और ये मोहम्मद शाह रंगीला, और इसमें नादिर शाह जीता था ना, तो यहाँ पर ये इसी से रिलेटेड है ये वाला क्वेश्चन। ये 1739 में करनाल में नादिर शाह करनाल में नादिर शाह ने किस मुगल बादशाह को पराजित किया था? तो आंसर रहेगा इसको, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला इसको पराजित किया था। ठीक है, तो इसका थर्ड का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, हरियाणा के किस शहर को धान का कटोरा व हरियाणा का पेरिस कहा जाता है? तो आपको पता है, आपने अभी हरियाणा के इसके करनाल डिस्ट्रिक्ट के उपनाम देखे थे, वहां पर दे रखा था कि धान का कटोरा किसे कहा जाता है? करनाल को। हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है? करनाल को। नवीनतम पद्धति से तैयार किया गया शहर का नाम कौन सा है? करनाल है। कर्ण नगरी के नाम से भी किसे जाना जाता है? करनाल को जाना जाता है। तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय डेयरी संस्थान कहाँ पर है? फिफ्थ क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ है भाई? करनाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखिए, करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का निर्यात विदेशों में भी किया जाता है? तो करनाल में जो कौन सी चीज है, यानी कि उसका जो आपके पास निर्यात है विदेशों में भी उसको ले जाया जाता है? लिबर्टी शूज का, लिबर्टी शूज का बिल्कुल करते हैं। पेंट का, लकड़ी के फर्नीचर का, स्टील के फर्नीचर का, तो यहाँ पर विदेशों में लिबर्टी शूज का है निर्यात ही किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, करनाल के मधुबन की फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यानी कि करनाल में जो ये जो विज्ञान की यानी कि जो साइंस की जो लेबोरेटरी है फोरेंसिक, इसका निर्माण कब किया गया था? इसकी स्थापना कब हुई थी? यानी कि तो 7 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा, यानी कि 1976 में फोरेंसिक लेबोरेटरी की स्थापना करनाल के मधुबन में की गई थी। नेक्स्ट देखो, घरोंडा नगर हरियाणा के किस शहर में स्थित है? एचएससी 2016 का क्वेश्चन है, तो हमें पता है ये जो घरोंडा जो तहसील है ये करनाल के अंदर पड़ती है। नेक्स्ट देखो, मेडिकल कॉलेज करनाल किस नाम से प्रसिद्ध है? तो कल्पना चावला के नाम से मेडिकल कॉलेज है करनाल का, वो प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखो, करनाल के में वर्ष 2016 में स्थापित राज्य के पहले बागवानी विश्वविद्यालय का क्या नाम है? तो बागवानी विश्वविद्यालय का नाम है महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हरियाणा के करनाल में स्थित इंद्री क्या है? तो इंद्री क्या है? एक पर्यटन स्थल है, ये याद रखिए। 11 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो खालिस्तान में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है राष्ट्रीय जंतु अनुसंधान संस्थान ब्यूरो? तो ये करनाल के अंदर ही स्थित है। 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। 13 का देखो, नया फार्मा पार्क हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो नया फार्मा जो पार्क है ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि करनाल में ही स्थापित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के किस जिले के उत्तर पश्चिम में कुरुक्षेत्र जिला और पूर्व में उत्तर प्रदेश है? तो इसका आंसर भी रहेगा करनाल, यानी करनाल के उत्तर पश्चिम में तो कुरुक्षेत्र पड़ता है और पूर्व में उत्तर प्रदेश है। ठीक है, क्योंकि करनाल खुद कहाँ पर है? खुद तो मध्य पूर्व में स्थित है आपके पास करनाल। ठीक, तो ये बात हम याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट 15 का क्वेश्चन देखिए, बासमती चावल के उत्पादन में प्रसिद्ध होने के कारण करनाल के किस जिले को धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि करनाल को। ठीक है, 16 का देखो आपके पास, करनाल में महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर सखी किसके लिए शुरू किया गया? बाल कल्याण के लिए, पीड़ित महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए रोजगार, या महिला एवं बाल सुरक्षा? तो इसका आंसर क्या रहेगा? 16 का आंसर रहेगा बी, यानी कि पीड़ित महिलाओं के लिए ये जो ऐप है ये खोला गया था, यानी कि शुरू की गई थी।
वन स्टॉप सेंटर इसका नाम है सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी भारत का 229वां एक दिवसीय खिलाड़ी बना है? और ये आपका जो क्वेश्चन है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का पेपर है 2021 मेल का, यानी कि हरियाणा का कौन सा जिला भारत का 229वां एक दिवसीय खिलाड़ी बना है, यानी कि तो आंसर क्या रहेगा इसका? 17 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, नवदीप सैनी। ये बने हैं भारत के 229वें एक दिवसीय खिलाड़ी बने हैं, यानी कि वनडे प्लेयर बने हैं ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ है? करनाल में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पांचों पीर की मजार हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है पांच पीर की जो मजार है? हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तरावड़ी का किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो तरावड़ी का किला यानी कि कहाँ है? करनाल में पड़ता है। तो ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। और ऐसे करके आप इस सीरीज को देखोगे ना, पहले सीरीज को देखना है, डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज को देखना है, फिर इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करोगे तो जो भी आपके हरियाणा के एग्जाम है, लाइक टीचिंग हो चाहे नॉन टीचिंग हो, सभी एग्जाम में हरियाणा जीके की जो वेटेज है वहां से जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके सोल्व इजिली हो जाएंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन साथ साथ याद हो गए होंगे। और मैं इसको स्टॉप करती हूँ।